नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करेंगे कि कौन विजेता रहा। और ये सारा लिया गया आपका स्पीडी की करंट अफेयर वार्षिक अंक बुक 2023 से, जिसमें जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिए हुए हैं। और ये आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर रेगुलर चलता रहेगा और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि वर्ष के दौरान 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, जिसका शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, अंत होता है आपका यूएस ओपन से। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ष की शुरुआत में कौन सा ओपन होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ध्यान में रखिएगा, इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। अफवाह, ये FWA ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये सीरियल वाइज टेनिस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ये से हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहले आयोजित किया जाता है, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद आपका विंबलडन, और लास्ट में अंतिम में होता है आपका अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन, बोलिए एक ही है। इस प्रकार से टेनिस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है एक वर्ष के दौरान में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो समापन हो गया है, उसके बाद आपका होगा फ्रेंच ओपन। तो सबसे पहले देखिए, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष वर्ग में एकल विजेता कौन रहा है। नाम याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग के विजेता रहे हैं और ये सर्बिया के है। और दूसरा यहाँ से प्रश्न पूछता है, कभी कभी उप विजेता भी पूछ लिया जाता है, तो साथ में उसको भी याद रखना है। सिटसिपास जो ग्रीस के हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में उप विजेता रहे हैं। नाम याद रखना है, विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच विजेता है, उप विजेता सिटसिपास, इसका भी नाम आपको याद रखना है। प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है आपका महिला एकल वर्ग में विजेता कौन रही है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। एरिना सबलेंका, नाम याद रखिएगा, एरिना सबलेंका जो बेलारूस की है, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग एकल का खिताब जीत चुकी है और इसकी उप विजेता रही है एलेना रायबकिना। नाम याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा सेम है, सिमिलरिटी है नेम में। इसमें है एरिना सबलेंका, इसमें है एलेना रायबकिना, नाम याद रखिएगा। तो ये हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पुरुष मिक्स वाला युगल वाला नहीं पूछा जाता है, महिला मिक्स युगल वाला नहीं पूछा जाता है। तो मेन है आपको ये 2 पॉइंट याद रखना कि पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहा है और महिला एकल वर्ग में विजेता कौन रही है, जो कि अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं, अगला ओपन है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2023 का भी नहीं हुआ है, इसलिए 2022 में जो हुआ है उसको देखिए, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको देखिए, पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहे हैं, राफेल नडाल, नाम याद रखिएगा, ये स्पेन के हैं, पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे हैं फ्रेंच ओपन में। और इसके उप विजेता का नाम भी याद रखिएगा, कैस्पर रूड। नाम क्या है, कैस्पर रूड जो है वो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल वर्ग में उप विजेता रहे हैं और विजेता आपका राफेल नडाल रहा है जो कि स्पेन का है। अब बात करते हैं महिला एकल की। महिला एकल फ्रेंच ओपन में कौन विजेता रही है, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की है, ये फ्रेंच ओपन महिला एकल वर्ग की विजेता रही है। उप विजेता की बात करें तो कोको गॉफ जो है वो उप विजेता रही है महिला एकल वर्ग में। ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहा है, राफेल नडाल जो कि स्पेन का है। महिला एकल वर्ग में विजेता कौन रही है, ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है। इन दोनों के नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले ओपन की तरफ, और अगला आपका है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन 2022, इसमें भी 2 नाम इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है। पहला आपका पुरुष एकल वर्ग में विंबलडन ओपन विजेता कौन रहे हैं, नोवाक जोकोविच। नाम याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच जो कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, ये पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे हैं। उप विजेता की बात करें तो एन किर्गियोस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये विंबलडन ओपन 2022 के उप विजेता रहे हैं। आप यहाँ अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नोवाक जोकोविच जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के भी विजेता रहे हैं पुरुष एकल वर्ग में,
और विंबलडन ओपन 2022 के भी विजेता रहे पुरुष एकल वर्ग में। इन दोनों को थोड़ा अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं महिला एकल की। ये सभी जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, महिला एकल वर्ग विंबलडन ओपन 2022 की विजेता कौन रही है? तो एलेना रेबेकिना, नाम याद रखिएगा। एलेना रेबेकिना जो है वो कजाकिस्तान की है और ये महिला एकल वर्ग विंबलडन की विजेता रही है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसकी उप विजेता की बात करें तो उप विजेता ओन्स जेबौर, नाम याद रखिएगा। ओन्स जेबौर जो है वो ट्यूनीशिया की है। ये विंबलडन महिला एकल वर्ग की उप विजेता रही है। मेनली आपको ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच। और महिला एकल वर्ग में विजेता एलेना रेबेकिना रही है। इन दोनों को नाम को अच्छे से याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले ओपन की तरफ और अगला है आपका अमेरिकी ओपन या फिर यूएस ओपन, दोनों एक ही है। इसमें देखिए, इसमें भी सेम है, आपको दो नाम इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। पुरुष एकल वर्ग में यूएस ओपन के विजेता कौन रहे हैं? सी अल्कराज गार्फिया। आप नाम याद रखिएगा, सी अल्कराज, केवल इतना तक याद रख सकते हैं। पुरुष एकल वर्ग यूएस ओपन 2022 के विजेता कौन रहे हैं? सी अल्कराज। उप विजेता की बात करें तो रूडो जो है वो उप विजेता रहे हैं यूएस ओपन पुरुष एकल वर्ग में। ये हो गया आपका मेन पॉइंट। अब आते हैं अगला, जहां से प्रश्न पूछा जाता है महिला एकल वर्ग। महिला एकल वर्ग की बात करें, यूएस ओपन 2022 में विजेता कौन रही है? ईगा स्विएटेक, नाम याद रखिएगा। ईगा स्विएटेक जो है वो महिला एकल वर्ग यूएस ओपन 2022 की विजेता रही है और ये आपकी पोलैंड की है, इसको भी याद रखिएगा। उप विजेता की बात करें तो इसमें भी जेबोर जो है ट्यूनीशिया की, ये उप विजेता रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। वीडियो को एक बार और सुन लीजिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से भी प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको जानना थोड़ा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, आपको पता है। शुरू में ही आपको मैंने बता दिया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और वर्ष के अंत में आपका यूएस ओपन होता है। इन सभी को क्रम से आयोजित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन ये दोनों जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है, तो ध्यान रखिएगा हार्ड कोर्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन खेला जाता है। जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है? मिट्टी पर। अब आपका एक बच रहा है विंबलडन ओपन, जो कि घास पर खेला जाता है। इन चारों को अच्छे से याद रखिएगा। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन आपका मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर रेगुलर मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।